बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। आलमी पाबंदियों के बावजूद भारत को S-400 मिसाइल सिस्टम फराहम करेंगे, रूस का बड़ा ऐलान। अक़वाम मुत्तहिदा में यूक्रेन पर रूसी हमले के खिलाफ करारदाद मंजूर। रूसी अफवाज ने यूक्रेन के शहर खिरसन पर कब्जा कर लिया। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गईं। चीन भी बहुत जल्द ताइवान पर हमला करने वाला है, साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार कर दिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से ईरानी फजाइया के कमांडर की अहम मुलाकात। तुर्की को भी यूरोपीय यूनियन का रुकन बनाने से मुतल्लिक गौर किया जाए, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने बड़ा मुतालबा कर दिया। उज़्बेकिस्तान के सदर पाकिस्तान के 2 रोजा सरकारी दौरे पर आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे। रूस और यूक्रेन की मौजूदा सूरत हाल और आलमी मंजरनामे से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। रूस का कहना है कि आलमी पाबंदियों के बावजूद उसे भारत को S-400 फजाई दफाई निज़ाम फराहम करने में कोई दुश्वारी का सामना नहीं। भारत में रूसी वफ्द डेनिस अलिपोव ने कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि हमें फिलहाल भारत को फजाई दफाई निज़ाम फराहम करने में कोई मुश्किलात नजर नहीं आती। हमारे पास ऐसे रास्ते हैं जहां से भारत को मिसाइल सिस्टम बगैर किसी रुकावट के मुहैया कर दिए जाएंगे। रूसी वफ्द का यह भी कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा में भारत की मुतवाज़न पोजीशन अपनाने पर रूस भारत का मशकूर है, क्योंकि वो यूक्रेन तनाज़ा की असल हकीकत से वाकिफ है। यूक्रेन में फंसे भारतीय तलबात के हवाले से डेनिस अलिपोव ने कहा है कि रूस तलबा को महफूज रास्ते फराहम करने के लिए काफी काम कर रहा है। रूस किर्कीव और सूमी समेत दीगर जंगजदा इलाकों में तलबा की हिफाजत से मुतल्लिक भारत से मुसलसल राब्ते में है। वाज़ेह है कि 2018 में भारत ने $5.5 अरब के बदले रूस से S-400 फजाई दफाई निज़ाम खरीदने का मुआहिदा किया था, जिस पर भारत के अमरीकी पाबंदियों से मुतासर होने का खदशा जाहिर किया जा रहा था, जबकि अमेरिका ने अब तक कोई पाबंदी नहीं आयद की। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने यूक्रेन पर रूस के हमलों के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली। पाकिस्तान ने करारदाद पर गैर जानिबदार रहते हुए यूक्रेन की शीदगी पर तशवीश का इजहार किया। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने करारदाद में रूस के यूक्रेन पर हमले की मजम्मत करते हुए यूक्रेन और रूसी अफवाज के फौरी इनखला का मुतालबा कर दिया। जनरल असम्बली सेशन में 193 में से 141 रुकन ममालिक ने इस करारदाद के हक में वोट दिया, जबकि 5 ममालिक रूस, बेलारूस, शुमाली कोरिया, शाम और एरिट्रिया ने मुखालफत में वोट डाला। वोटिंग के दौरान पाकिस्तान समेत 35 ममालिक ने गैर हाजिर होते हुए इस मामला पर गैर जानिबदारी का मुजाहिरा किया। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने रूस यूक्रेन तनाज़ा पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि रूस यूक्रेन तनाज़ा सफारतकारी की नाकामी को जाहिर करता है कि शीदगी में कमी के लिए मुज़ाकरात की जरूरत है। उम्मीद है सफारतकारी फौजी तनाज़ा टाल सकती है। उनका मजीद कहना था कि सब के लिए यकसा तहफ़्फ़ुज़ के असूलों को बरकरार रखना चाहिए। इन असूलों को आलमी सतह पर कबूल किया जाना चाहिए। इस वोटिंग से कबल अक़वाम मुत्तहिदा में यूक्रेन के सफ़ीर ने कहा था कि रूस ने यूक्रेन से मौजूद होने का हक छीन लिया है। दूसरी जानिब रूसी सफ़ीर ने कहा था कि रूस मशरकी यूक्रेन में अलहदगी पसंद तनाज़ा हल करवाना चाहता है। वाज़ेह है कि 1997 के बाद अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली की पहली हंगामी मीटिंग है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। रूसी अफवाज ने यूक्रेन के शहर खिरसन पर कब्जा कर लिया। मुकामी हुकाम ने शहर पर कब्जे की तस्दीक कर दी। रूसी हमले के 8 रोज बाद ये पहला बड़ा शहरी मरकज है जिस पर रूस कंट्रोल हासिल करने में कामयाब हुआ है। इलाकाई इंतजामिया के सरबराह का कहना था कि रूसी शहर के तमाम हिस्सों में मौजूद हैं और बहुत खतरनाक हैं, जबकि शहर के मेयर के मुताबिक कब्जे के वक्त शहर में यूक्रेनी फौज मौजूद नहीं थी। रूसी फौज ने शहर में कर्फ्यू नाफिज कर
दिया है। अद्वियात और खुराक लेकर आने वाली गाड़ियों को शहर में दाखिले की इजाजत है। यूक्रेन की एक और अहम बंदरगाह बर्डियांस्क पर रूसी फौजियों ने पहले ही कब्जा कर लिया था। रूसी फौज ने यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर किर्कीव पर भी बमबारी की है। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली ने भारी अक्सरियत से करारदाद मंजूर करते हुए यूक्रेन से रूस के फौरी इनखला का मुतालबा किया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं यूक्रेन और रूस के दरमियान जारी जंग के बायस आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। अमेरिकी खाम तेल की कीमत में $9 फी बैरल इजाफा हुआ। अमेरिकी WTI खाम तेल की फी बैरल कीमत अब $112.16 पर पहुंच चुकी है, जबकि बरतानवी खाम तेल की कीमत में $10 फी बैरल इजाफा हुआ है। बरतानवी खाम तेल की फी बैरल कीमत $114.82 पर पहुंच चुकी है। यूक्रेन जंग के बावजूद ओपेक ने तेल की पैदावार न बढ़ाने का ऐलान किया है। दूसरी जानिब आलमी मंडी में तेल की कीमतें मुस्तहकम रखने के लिए अमेरिका ने अपने स्ट्रेटजिक ज़खायर से 30 मिलियन बैरल तेल जारी करने का ऐलान किया है। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इन्हें यकीन है कि चीन भी ताइवान पर हमला कर देगा और इन्हें लगता है कि ये बहुत जल्द होगा। अमेरिकी नशरियाती अदारे को इंटरव्यू के दौरान पूछे जाने पर कि हमला जल्द क्यों होगा, जिस पर ट्रंप का कहना था कि चीन देख रहा है कि अमेरिकी पॉलिसियां अहमकाना हैं, अमेरिकी रहनुमा नाअहल हैं, यकीनन चीन हमला करने जा रहा है, ये इनका वक्त है। दूसरी जानिब चीन ने यूक्रेन पर रूस के हमले की हमायत की है, जिसने ताइवान पर मुमकिन हमले के खदशात को मजीद तकवीत दी है। जिस तरह रूस मखसूस यूक्रेनी खित्तों के लिए लड़ रहा है, इसी तरह चीन भी अपनी खुद मुख्तारी का दावा करता है। वाज़ेह है कि ट्रंप, जिन्हें अपने दौरे सदारत में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ बहुत ज्यादा मिलनसारी से पेश आने की वजह से तनकीद का निशाना बनाया जाता था, वहीं चीन के साथ इनके ताल्लुकात में उतार चढ़ाव आता रहा। ट्रंप की हुकूमत के आखिरी सालों में अमेरिका और चीन के ताल्लुकात मजीद निचली सतह पर पहुंच गए थे, जब डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया ने चीन को कोरोना वायरस वबाई मर्ज का जिम्मेदार ठहराया था। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से ईरानी फजाइया के कमांडर की अहम मुलाकात। कमांडर ईरानी फजाइया का मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के अज़म का इजहार। आर्मी चीफ का इलाका इस्तेहकाम के लिए इज्तिमाई कोशिशों की जरूरत पर जोर। पाकिस्तान अपने पड़ोसियों के साथ पुरअमन और करीबी ताल्लुकात चाहता है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से ईरानी फजाइया के कमांडर ने अहम मुलाकात की। मुलाकात में इलाका सलामती और दो तरफा ताउन पर बातचीत की गई। आर्मी चीफ ने इलाका इस्तेहकाम के लिए इज्तिमाई कोशिशों की जरूरत पर जोर देते हुए कहा है कि पाकिस्तान अपने पड़ोसियों के साथ पुरअमन और करीबी ताल्लुकात चाहता है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से ईरानी फजाइया के कमांडर ने मुलाकात की। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान का कहना है कि तुर्की को भी यूरोपीय यूनियन का रुकन बनाने से मुतल्लिक गौर किया जाए। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन की यूरोपीय यूनियन की रुकनीत की दरख्वास्त के बाद तुर्की और जॉर्जिया भी दिल की बात जुबान पर ले आए। तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने यूरोपियन रियासतों को पैगाम में कहा है कि तुर्की को भी यूरोपीय यूनियन का रुकन बनाने से मुतल्लिक गौर किया जाए। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या तुर्की की मेंबरशिप पर भी तब गौर किया जाएगा जब कोई अंकारा पर हमला कर देगा। दूसरी जानिब साबिक सोवियत रियासत जॉर्जिया ने भी यूरोपीय यूनियन में मेंबरशिप की दरख्वास्त जमा करवाने का ऐलान कर दिया है। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं उज़्बेकिस्तान के सदर वज़ीर आज़म इमरान खान की दावत पर पाकिस्तान के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे। वज़ीर ख़ारजा काबीना के अरकान, आला हुकूमती हुकाम, ताजर और मीडिया एहलकारों पर मुश्तमिल आला सतह का वफ्द इनके हमरा होगा। दोनों फ़रीक़ैन दौरे के दौरान सियासत, तजारत और मैशत, रुआबत, तालीम, सकाफत, सलामती और दिफा के शोबों में ताउन समेत दो तरफ़ा ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लेंगे। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।